हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ माता का आंचल। चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 10th का है। हमारी स्टोरी के कवि का नाम है, हमारी कहानी के कवि का नाम है शिवपूजन सहाय। आज मैं आप लोगों को कुछ शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आई हूँ, और शिवपूजन सहाय के बारे में और शब्दार्थ। मैं इससे पहले कुछ बोलना चाहूँगी कि आप जो वीडियो कहते हो कि मैम वीडियो की एक्सप्लेन करके, अगर आप एक बार चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस कहानी में है क्या। तो आप बस एक बार चैप्टर रीड कर लोगे और फिर आपको समझ ही आ जाएगा इस कहानी में है क्या और कहना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे शिवपूजन सहाय के बारे में। जन्म देखेंगे पहले उनका, कि उनका जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था उनका, शिवपूजन सहाय का जन्म गांव उन्वास जिला, ठीक है, सुना होगा उन्वास जिला भोजपुर, बिहार, सन 1893 में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था, ठीक है। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था और इनका रियल नेम शिवपूजन सहाय था। ये अपने ही बारे में बताते हैं, जो शिवपूजन सहाय हैं ये अपने ही बारे में सारी स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, जो भी माता का आंचल है। शिक्षा देखते हैं। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद कुछ दिनों तक उन्होंने बनारस की अदालत में नकलनवीस की नौकरी की, ठीक है। बाद में वह हिंदी अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने लेखकों में बहुत सम्मानित और लोकप्रिय व्यक्ति थे। उनका माधुरी बालक, जागरण, हिमालय के आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। साथ ही वह हिंदी की प्रतिष्ठा पत्रिकाओं का संपादन किया। साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठा पत्रिकाओं मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कवि के बारे में। अगला आता है प्रमुख रचनाएं। उनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे। वह मुख्य गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया से वे दिन में लोग, ग्राम सुधार, समृतितेश आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियां प्रमुख हुई हैं। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित है। उनकी भाषा में लोक जीवन एवं लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है हमारा। आगे आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर पे, शब्दार्थ पे। ये हमारा शब्दार्थ है, ओके। शब्दार्थ में क्या है कि लीलार का मतलब होता है ललाट, लीलार प्यार करना। त्रिपुंड एक प्रकार का तिलक, जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती है। लीलार का मतलब होता है कि बिंदी होती है। ललाट एक बिंदी होती है जो माथे पे लगाई जाती है, मस्तिष्क पर। अगला हमारा उतान, पीठ के बल लेटना, ठीक है। सानकर, मिलाना, लपेटना, गूंदना। सानकर तो आपको पता चल गया होगा। ठोर, स्थान और अवसर। महतारी, माता। बोधकर की मीनिंग होती है सराबोर कर देना। मतलब कि बोधकर आया नहीं था कि मेरी माता चुल्लू भर के सर में पानी तेल डालती थी सरसों का, वही बोधकर। चंदोआ, छोटा शमियाना। चोनार, भोज दावत।
जमीने जीमने भोजन करना। अमोले आम, अमोले की मीनिंग होगी आम का उगता हुआ पौधा। ओहार पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। कसोरे मिट्टी का बना छिछला कटोरा। रहरी अरहर की दाल। अठई कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े किलनी। चिरोरी, चिरोरी दीनतापूर्व की जाने वाली प्रार्थना। विनती ओसारे, ठीक है, प्रार्थना विनती करते हैं ना, चिरोरी रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना विनती करना। ओसारे, ओसारे का मतलब होता ही होगा बरामदा। अमनिया साफ शुद्ध, ठीक है। क्लियर है शब्दार्थ? कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अगला अब हमारा कि अगला क्वेश्चन है अब हमारा कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेखक को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? चूहों के बिल में पानी डालना, ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? सांप। थर्ड क्वेश्चन हमारा, सांप से डर कर लेखक ने कहाँ शरण ली? अपनी माँ के आंचल में। ये हमारा लास्ट पैराग्राफ से क्वेश्चन है। पांचवा है, जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी? चावल साफ कर रही थी। माँ ने लेखक के घाव पर क्या लगाया? हल्दी पीसकर लगाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अब हमारा कि लेखक और उसके साथी बेजू को पकड़ने मूसन तिवारी कहाँ पहुँचे? पाठशाला में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था? चिड़ियों का। थर्ड क्वेश्चन हमारा, मूसन तिवारी की को छोड़ने का क्या परिणाम हुआ? लेखक तथा उसके साथियों की जमकर पिटाई हुई। लेखक को रास्ते में क्या दिखाई दिया? बच्चों का एक समूह नाचते गाते हुए दिखाई दिया। कौन पराई पीर नहीं समझते? लड़के और बंदर। अगला अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर बच्चे क्या करते थे? बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। दूसरा है, लेखक के साथियों में सबसे ठीक कौन था? बेजू। ढीठ, ठीक नहीं, ढीठ। कौन था? बेजू। वर्षा से बचने के लिए बच्चों ने क्या किया? पेड़ों से चिपक कर जड़ में बैठ गए। फोर्थ है हमारा, जब वर्षा बंद हुई तो बाग में क्या दिखाई दिए? बिच्छू। फिफ्थ है हमारा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया? मूसन तिवारी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, बटोही कुछ देर ठिठकर क्या करने लगते? बटोही कुछ देर ठिठकर बच्चों का तमाशा देखने लग जाते थे। बटोही एक व्यक्ति था इस स्टोरी में, इस कहानी में। बच्चे कौन से मेले में जाते थे? बच्चे ददरी के मेले में जाते थे। रहरी का क्या अर्थ है? अरहर। रहरी का मतलब दाल भी होता है, अरहर की दाल। बूढ़े वर ने बच्चों के साथ क्या किया? खदेड़कर मारा। लेखक ने बूढ़े वर को क्या कहकर पुकारा? खसूट और खब्बीस, ठीक है। अगला हमारा, लेखक और उसके साथी कभी कभी किसका जुलूस निकालते थे? लेखक और उसके साथी कभी कभी बारात का जुलूस निकालते थे। सेकंड है, अमोला का क्या अर्थ है? अमोला का अर्थ है आम का उगता हुआ पौधा। थर्ड क्वेश्चन हमारा, इकट्ठा होते ही बच्चों की क्या राय जमती? बच्चों के इकट्ठा होते ही खेती करने की राय जमती। फोर्थ क्वेश्चन है अब हमारा कि दो बच्चे बैल बनकर क्या करने लग जाते थे? दो बच्चे बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। फिफ्थ है हमारा, बच्चे फसल को एक जगह रखकर क्या करते थे? बच्चे फसल को एक जगह रखकर उसे अपने पैरों से रोंद डालते थे। रोंद मतलब रगड़ देते थे अपने पैरों से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब है हमारा अब हमारा, लेखक की माँ उसे पकड़कर कौन सा तेल उसके सिर में डाल देती? लेखक की माँ पकड़कर सरसों का तेल उसके सर में डाल देती थी।
ये क्या हो रहा है? ठीक है, अगला सेकंड हमारा भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? भोलानाथ खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे। बोकर का क्या अर्थ है? बोधकर का क्या अर्थ है? बोधकर का अर्थ है सरोवर कर देना, तेल लगा देना सर में। फोर्थ है, बच्चे हमजोलियों के साथ मिलकर क्या करने लग जाते थे? बच्चे हमजोलियों के साथ मिलकर तमाशा करने लग जाते थे। पाठ तथा लेखक का नाम बताइए। पाठ का नाम है माता का आंचल तथा इसके लेखक शिवपूजन सहाय हैं, जो कि अभी भोलेनाथ बने हुए हैं। अगला अब हमारा कि लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे? लेखक के पिताजी उन्हें फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। जब बच्चे खाकर अफर जाते तो माता क्या हट करने लगती? हट मतलब जिद। जब बच्चे खाकर अफर जाते तो माता थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी, जिद करती थी। ठोर का क्या अर्थ है? ठोर का अर्थ है स्थान अवसर। माँ को बाबूजी के खिलाने का डंक पसंद क्यों नहीं था? क्योंकि बाबूजी 4-4 दाने बच्चों के मुंह में डालते थे। बच्चे रस्सा में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर कहाँ जाते थे? बच्चे रस्सों में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर बाहर गली में जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अब हमारा, बचपन में लेखक अपने पिता के साथ कौन से खेल खेला करते थे? बचपन में लेखक अपने पिता के साथ कुश्ती खेलते थे। उतान शब्द का अर्थ बताइए। उतान शब्द का अर्थ है पीठ के बल लेटना। जब पिताजी खट्टा मीठा चुम्मा मांगते तो बच्चे क्या करते? पिताजी के खट्टे और मीठे चुम्मे मांगने पर बच्चे बारी बारी कर अपना बायां और दायां दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बच्चे झुंझलाकर क्या करने लग जाते थे? बच्चे झुंझलाकर पिताजी की मूंछ नोचने लग जाते थे। फिफ्थ है, पाठ तथा लेखक का नाम बताइए। पाठ का नाम माता का आंचल तथा इसके लेखक शिवपूजन सहाय, जो कि अभी भोलेनाथ बने हैं। दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा कि लेखक के बाबूजी किसका पाठ करते थे? लेखक के बाबूजी रामायण का पाठ करते थे। हमारा सेकंड है, लेखक के पिताजी पूजा पाठ करने के बाद क्या करने लगते थे? लेखक के पिताजी पूजा पाठ करने के बाद राम राम लिखने लगते थे। लेखक के पिताजी राम नाम वही में कितना बार राम राम लिखते थे? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना जितने भी मैं बता रही हूँ आप लोग को। लेखक के पिताजी राम नामा बही में 1000 बार राम राम लिखते थे। पिताजी आटे की गोलियाँ लेकर कहाँ जाते थे? पिताजी आटे की गोलियाँ लेकर गंगा जी की ओर जाते थे। पांचवा है, लेखक के पिताजी आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? लेखक के पिताजी आटे की गोलियां मछलियों को खिला दिया करते थे। अगला अब हमारा कि लेखक को बचपन से किसकी अधिक लगाव थी? लेखक को बचपन से अपने पिता के साथ अधिक लगाव था। मृदंग कब बजती है? जब लड़कों का संग हो तब मृदंग बजती है। लेखक का असली नाम क्या था? लेखक का असली नाम था तारकेश्वर नाथ था। लेखक को उनके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे? लेखक के पिताजी उनको भोलेनाथ कहकर पुकारते थे। पांचवे हमारा, भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तक पर किसका तिलक लगाते थे? भोलेनाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तक पर भभूत का तिलक लगाते थे। बस यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारे सारे क्वेश्चन आंसर। सो इतना के लिए यहीं तक था। सो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप समझते रहे, जो ना समझ आए आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको और भी सब्जेक्ट का समझना हो, कोई से भी चैप्टर का, कोई से भी क्लास का, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो कि मैम ये वाला कोई सी भी क्लास का कोई सा भी चैप्टर, कोई सा भी टॉपिक, कोई सा भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं आप लोग के लिए बिल्कुल तैयार रहूँगी और मैं अगली वीडियो में आप लोग के लिए वीडियो बनाकर ज़रूर लाऊँगी। बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए।